बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी बड़ी जो ख़बरें थीं उन वो सामने रख के बैठा हुआ था और सोच रहा था कि आज का जो व्लॉग है उसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी, जो मैंने रिसर्च इकट्ठी की थी, वो यही थी कि बलूचिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, कोयटा में मौजूदा सूरत हाल क्या है। इस हवाले से कोयटा में कुछ दोस्तों से, कुछ जर्नलिस्ट जो हमारे दोस्त हैं, उनसे बात भी हुई थी, उनसे रहनुमाई भी ली थी, उनसे पूछा भी था कि ये क्या होगा और क्यों हो रहा है और क्या है असल मकसद। वहाँ पे जो शटर डाउन हड़ताल है बलूचिस्तान में कॉल दी हुई है, बलूचिस्तान की एक जमात ने, कमेटी है जो है बलोच यकजहती कमेटी की सरबराह है मारंग बलोच के बारे में मैं एक अलग वीडियो करूँगा कि ये ख़ातून कौन है और इसको बाहर से कहाँ कहाँ से इमदाद मिल रही है, और बाकी फिर बातें अगले वीडियो में बताएंगे इनकी अपनी शख्सियत पे और इनके जो हालात हैं और इनका जो किरदार रहा है आज तक। ये वाली जो बात है ये मैं आपको फिर अगले वीलॉग में इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा, बहरहाल ये मैं अपडेट कर देता हूँ कि ये कोयटा में जारी धरना जो चल रहा है, वहाँ से अभी खबर आई है गिरफ्तार कर लिया मारंग बलोच को पुलिस ने, लेकिन वहाँ पे क्योंकि एक्सेस नहीं है, बड़ी मुश्किल से हमने भी PTCL नंबर पे कॉल करके दोस्त से बात की थी, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल सिग्नल जो है वो नहीं है। और ये तब से हुआ है जब से ये जाफर एक्सप्रेस पे जो दहशतगर्द जहन्नमियों ने जो इनोसेंट मासूम लोगों को शहीद किया था, और उससे पहले भी पंजाबियों का शनाख्ती कार्ड देख दे के ये जो जहन्नमी दहशतगर्द हैं ये अक्सर पंजाबियों को शहीद करते हैं शनाख्ती कार्ड देख देख के। तो ये जो लानती हैं, इन लानतियों को जब हमारी पाक फ़ौज ने ऑपरेशन करके जहन्नम हासिल किया, तो उसमें कुछ जो लोग हैं वो जो मिसिंग पर्सन का पाकिस्तान में और दुनिया में जाके शो डालते हैं, ज़ल्म खलीलज़ाद जैसे बंदे को साथ मिला के और एमनेस्टी इंटरनेशनल को साथ मिला के और मारंग बलोच जैसे जो ख़वातीन हैं और भी जो बंदे हैं, हर बियार मरी और दूसरे जो लोग वहाँ बाहर बैठे हैं, आराम से स्विट्ज़रलैंड बैठे हैं, बच्चे उनके बाहर अमेरिका पढ़ रहे हैं, किसी स्विट्ज़रलैंड पढ़ रहे हैं, और ये यहाँ पे जाहिल कुछ लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने यानी कि किया हुआ है और कहा हुआ है बस तोड़ो फोड़ो और कहो हमने आज़ादी लेनी है पाकिस्तान से, अदरवाइज़ हमारा निज़ाम नहीं चलेगा। तो ये बाहर से वो फंड ले रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान में उनके जो आका हैं यानी कि जो रा के जो लोग ऑफिशियल्स और मोसाद वगैरह के, वो अरबियार मरी और उनको लाजमी वहाँ पे जो मिलते हैं स्विट्ज़रलैंड में जो बैठे हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो ये जो लोग वहाँ बाहर बैठे हुए हैं बलूचिस्तान के, स्विट्ज़रलैंड और इधर उधर जो जिनके हाथ में लगामे हैं बलूचिस्तान की, और जो वहाँ पे पैसे ले रहे हैं, और ये बलूचिस्तान में चंद लोगों को लगाया हुआ है इन्होंने, सिर्फ बलोच जो चंद बलोच हैं, खास अपनी बरादरी के लोगों को लगाया हुआ है कि यार किसी तरीके से कर, वो कोई 2-4 लोग ज़्यादा इकट्ठे कर लेते हैं। तो BLA जो दहशतगर्द तंजीम है उसको फिर पैसा भेजा जाता है और उसको बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में घुसाया जाता है, और ख़ास तौर पे जेनोसाइड की वारदातें होती हैं और शनाख्ती कार्ड दे के मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को, पंजाबियों को, दूसरे सूबों के लोगों को शहीद किया जाता है। और ये असली बलोच नहीं है, मैं आपको बताऊँ, ये जाली बलोच है। जाली बलोच कैसे हैं? क्या असली बलोच अपनी बहन, बेटी, बीवी को बाहर रोड पे निकालता है? दसो। नहीं। ये मारंग बलोच जो खातून है, ये बाहर औरतें इकट्ठी करके बैठी होती है, तो ये क्या इसको कहेंगे फिर? ये असली बलोच है? अपने राइट के लिए तो करना चाहिए, लेकिन ये खातून प्रेस क्लब में आई थी, हमें याद है, और गरीदा फरूकी ने भी इनसे बात की थी, वो सवाल किए थे और इनसे पूछ रही थी कि जी आप इनको कंडेम करते हैं जो वहाँ पंजाबियों को शहीद किया जाता है? तो इसने कहा था नहीं सर। तो इसलिए भाई, तो इनके मिसिंग पर्सन तब होते हैं जब वो BLA के लोगों को जहन्नम वासिल कर देती है ना हमारी पाक फ़ौज, तो ये तब पकड़ लेती है जब फ़ौज, या मार देती है फ़ौज, दबा देती है कहीं फ़ौज को, तो तब ये कहते हैं ये हमारे मिसिंग है। बाकी अगर कोई गैर कानूनी मिसिंग है तो हम उनके साथ हैं, वो हमारे भाई हैं। बलोच हमारे, असली बलोच हमारे भाई हैं भाई। लेकिन ये दहशतगर्द जो बलोच हैं ये हमारे कैसे भाई हो सकते हैं? ये इनको हम दुश्मन समझते हैं अपना, BLA को, BRA को। और मारंग बलोच खातून को सपोर्ट मिलती है मीडिया से भी, लेकिन मैं हैरान हूँ कि पता नहीं है ये बाहर गई है खातून, और इसराइल याद नहीं आता, बलूचिस्तान याद आता है। इसराइल में जो इसराइल तो किसी की मानता भी नहीं है, बदमाशी भी ऐसे कर रहा है। रात में मेरी बड़ी बहस हो रही थी वहाँ कुछ इसराइली यहूदियों से एक्स पे, कि इसराइल, तो मैंने फिर उन्हें एक बात की, मैंने कहा हिटलर, जर्मन नाजी पार्टी हिटलर ने यहूदियों को अगर मारा था, तो आज हिटलर और वो वाली जर्मनी और नाजी पार्टी का नाम और निशान नहीं है। इसी तरह मैंने कहा कि आज कौन सा जर्मनी है आप देख लें। तो इसी तरह फ़लस्तीन के लोगों को शहीद कर रहा है ना इसराइल, और किसी आलमी अदालत इंसाफ की भी नहीं सुन रहा और मीडिया भी नहीं बोल रहा, और ख़ास तौर पर बड़े बड़े जर्नलिस्ट पाकिस्तानी भी नहीं इसराइल के खिलाफ बोलते। तो मैंने कहा इसराइल ने भी ज़्यादा देर नहीं रहना भाईजान, जुल्म जब हाथ से बढ़ जाए तो मिट जाता है। फ़िरौन किधर है?
हिटलर किधर है, वो वाला जर्मनी किधर है। तो ये भाई तो वो बात नहीं सुन रहे थे। सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी इसराइल कर रहा है, फिर और खिलाफ वर्जी इंडिया कर रहा है कश्मीर में। इस पर हम बात नहीं करते। हम अपने सूबे के अंदर, क्योंकि हमने पैसे लेने होते हैं, पैसे खाने होते हैं, तो हम क्या बात करते हैं अपने बलूचिस्तान के बारे में। अपनी फ़ौज के खिलाफ कुत्ते की तरह भौंकते हैं, हम कुत्तों की तरह भौंकते हैं फ़ौज के खिलाफ। तो शर्म करो, डूब मरो, मर जो डूब के लानतियो। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी बड़ी यकजहती कमेटी है, ये क्या है मिसिंग पर्सन? मैं हैरान इसलिए होता हूँ कि कौन से मिसिंग पर्सन है? ये तो BLA में घुसे हुए हैं, ये तो पंजाबियों को कत्ल करते हैं। मेरे अपने कज़न को शहीद किया इन्होंने उधर। हाँ जी, हम तो शायद खून दे के बैठे हैं भाई। तो मैं तो सख्त इन जानवियों के खिलाफ हूँ भाई, मैं ये आपको बताऊँ। अच्छा, BYC है, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी, कोयटा सरियाब रोड पर धरना दिया हुआ है। धरना ख़त्म करवाने के लिए कार्रवाई वो कहते हैं की गई है और लाशें तहवील में ली गई हैं। YBC के ऑर्गेनाइजर मारंग बलोच को गिरफ्तार किया गया। मारंग बलोच की गिरफ्तारी इस दावे की तस्दीक नहीं की गई। कोयटा में कशीदा सूरत के पेश नज़र मोबाइल सर्विस और मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद है। वाईफाई की कॉल पर सूबे में शटर डाउन। अच्छा, BY ये जो बलोच यकजहती कमेटी हुई है ना, ये जो मारंग बलोच वाली खातून के कहने पे बलोचों ने सरेंडर कर दिया है। कहाँ गई ਤੁਹਾਡੀ गैरत? तुसी तो कहते कोई बलोच तो बड़ा गैरतमंद होता है, तो भाईजान कहाँ है वो गैरत नाम की चीज़ जो आप एक खातून दहशत गर्दों की साथी के कहने पे, किसी मर्द के कहने पे जो चल रहे हो तो मैं बात ही ना करता। अब औरत के कहने पे तुम लोग अपनी दुकानें बंद करके बैठे हो भाई। हाँ, ये आप लोगों की मजबूरी हो सकती है कि वरना फिर ये लोग आपके खिलाफ। हाँ, मजबूरी के तहत ठीक है, मजबूरी के तहत मुझे भी एक तरफ से रिकॉल हुई है कि मजबूरी के तहत ये बेचारे कर रहे हैं, अदरवाइज इन तो इसलिए हुकूमत को रेट वहाँ पे अपनी प्रॉपर कायम करनी चाहिए, पुलिस को भी रेट कायम करनी चाहिए, क्योंकि ये हमने भी वहाँ खून दिया। और पंजाबियों का रमज़ान शरीफ में ये जो अभी इन्होंने कत्ल गारत की है, तो मैं सख्त इनके खिलाफ हूँ। और उससे पहले भी मैं BLA और BRA को दहशतगर्द और इस्लाम के दुश्मन, काफरों के साथी और एजेंट इराक़ के और मुसाद के समझता हूँ, और ये मुझे पता है वो हैं। ठीक है ना भाई? तो ये बदमाशों को ये जानवरों की तरह शक्लें बनाई होती हैं, गंदी सी शलवारें कमीज़ें गंदी सी पहन के, और हमें ये डराने की कोशिश कर रहे होते हैं। पाक फौज को चाहिए कि इनका कला कमा करे पाई बस। उसकी वजह यह है कि ये अभी देखें ना, इस मस्तूं, कलात, खुशदार और हाब समेत दीगर बलोच आबादी वाले ज़िला में कारोबारी मराकज़ बंद हैं। जो कोयटा में सरियाब वाले इलाकों में जुजवी शटर डाउन यानी हड़ताल है। तो शुक्र है कोयटा में तो उस तरह नहीं है, लेकिन ये कलात, खुशदार और हब दीगर समेत जो है ना, जो ज़िला है वहाँ पे इन बदमाशों के कहने पे हुआ क्या है भाई? वो उन्होंने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पे हमला किया था, पुलिस फौज ने ऑपरेशन किया, उनको जहन्नम वासिल किया, 33 लोगों को, 12-13 लोगों को दफना दिया था, और उनकी शक्लें बिगाड़ दी थी हमने, मार मार के उनको गोलियां मुंह पे। दहशत गर्दों को काफरों के साथ थी, काफरी समझ लें, क्योंकि मुसलमानों को मार रहे थे, कलमा गो रमज़ान शरीफ में खून खराबा कर रहे थे। रमज़ान शरीफ में डूब मरो, लानतियो डूब मरो। ये मारंग बलोच तुम्हें भी डूब मरना चाहिए कि रमज़ान शरीफ में तुम अगयार के कहने पे बैठ जाती हो इधर आके। ठीक है ना, डूब मर कि वो हुआ गया कि वो मार दिया 13 लोगों को कब्र में, यानी कि पाक फौज ने, यानी कि जो भी इंतजामिया थी बलूचिस्तान की, उन्हें दफना दिया। और कुछ लोगों को जिनकी लाशों की अभी हो सकती है शनाख्त, उनको रखा हुआ है, और कहा गया है कि उनके लाहिकीन आके लें, ये किन का बच्चा है, किन का है, ये वो लेके आए, ताकि, लेकिन ये कमेटी इकट्ठी होकर लेना चाहती है, ग्रुप, ताकि किसी का नाम ना आए कि एदा मुंडा है, ओदा मुंडा है, एदा मुंडा है। समझ आ गई होगी? तो ये कहते हैं हम मिसिंग पर्सन है होंगे, हम जाकर देखना चाहते हैं। तो ये सारा फसाद ये BLA के यही अंदर के ही लोग हैं यही, लेकिन इनको सपोर्ट गद्दार जो है ना बलोच, जो गद्दार बलोच हैं, गद्दार पाकिस्तान के गद्दार, ये वो वाले काम कर रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा है इन पे, क्योंकि गद्दार और औरत के पीछे लग के जो चल रहे हैं ना, मुझे नफरत है ऐसे मर्दानगी पे, लानत है। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में अली अमीन गंडापुर ने कुछ बातें बताई हैं, वज़ीर आला ने खुद ही दस दी गल्लां। अली अमीन गंडापुर ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर बात की। उदास ने खुद इमरान खान साहब से जेल में मिलने के बाद आज बाहर प्रेस क्लब, आज प्रेस से बात कर रहे थे। रोज़ एक साथ ऐसे ही होता है भाईजान। अडेला जेल के बाहर वो गुफ्तगू फरमा रहे थे। अडेला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में अपने कारकुनों का मामला मैंने उठाया था जो फौज की तहवील में। मैंने कहा था कि फौज की तहवील में जो हमारे कारकुन हैं वो हमें दे दें, उनको रहा कर दें, क्योंकि उनके पास असला तो नहीं था, वो नहाते थे। तो भाईजान वो डंडे सोटे पता नहीं बम बोतलें तेल वालियां बम बना के जो जा रहे सन वो भी तो है नहीं ना, की करिए। अली अमीन गंडापुर ने, ये सच है यार मेरे दोस्तों, PTI वाले दोस्तों, सच है भाई, सच बोला करो। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैंने ये नुकता उठाया कि जो लोग 9 मई को फौजी इमारतों पर दाखिल हुए वो गैर मुसल्लह थे, बस ये बात मैंने बता दी है।
और इनका मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। ये भाईजान बड़े ने तो बस वो है जड़ा भी होना है, बाकी अगर छोड़ सकते हैं छोड़ते हैं तो छोड़ दें भाई। और इमरान खान जेल में अपने मौके पर उनके डटे हुए हैं और इनकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी है, कोई तब्दीली नहीं आई। बस ये जो बाहर वाले लोग हैं ये इमरान खान के दोस्त नहीं है, मैं तो समझता हूँ सारे दुश्मन है। वज़ीर ने कहा कि मैंने कमेटी में जो मामला उठाया, अगर हमारे लोगों को पानी पीटी से मुलाकात करने दी जाती तो हम यहाँ बैसियत पार्टी शरीक होते। ये देखो ये डबल गेम कर रहा है, मैं कुछ नहीं बताता। बहरहाल किसी भी मामले को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर मर्जी में हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं, अगर हम में माजी में कोई गलतियाँ हुई हैं तो इन्हें सुधारना चाहिए। सुधारना कैसे चाहिए? तो डंडा चलेगा तो सुधारा जाएगा ना। तो आपकी बात हो रही है, वैसे ओवरऑल जो गलतियां ना वो नहीं करनी चाहिए, मैं तो ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि पीटीआई पे पाबंदी सख्ती आई हुई है। मैं आपको बताऊँ रावलपिंडी में 144 पीटीआई की क्या नाम था उनका, हाँ पीका एक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई फौजिया सदीकी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। पकड़ लिया इसको कराची की अदालत ने। तहरीक इंसाफ की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फौजिया सदीकी को अदालत में रिमांड के लिए भेजा है और एफआईए ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की कराची अदालत में मुलजमा फौजिया सदीकी को पेश किया। अदालत ने पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में नामजद मुलजमा फौजिया सदीकी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने 24 मार्च को के लिए एफआईए के तफ्तीशी अफसर और दीगर को नोटिस जारी किया। दूसरी जानब मुलजमा के वकील ने दरख्वास्त दायर कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत एफआईए को तफ्तीश मुकम्मल कर चालान पेश करने की कोशिश की। बेकअप पीका एक्ट का टीका लगना शुरू करते हैं, ठीक है ना। बस ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये सारी चीज़ें इस तरह हो रही हैं कि आप देखें कि ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद सख्तियाँ हो रही हैं। और पीटीआई के मज़ीद लोगों को जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि गिरफ्तारियाँ होंगी। तो इसलिए जो लोग पीका एक्ट के तहत ही होंगी। और बताया जा रहा है कि जो लोग खुल के सोशल मीडिया से अन्नी पा रहे सन भाई वो हट जाओ, सख्ती आने वाली जी बहुत। मैं तो सही बता रहा हूँ। 140 पीटीआई कारकुनों को आज पुलिस के हवाले कर दिया जाए, बल्कि कर दिया गया है। 26 नवंबर के मुकदमात में इस्लामाबाद के थाना तरनौल पुलिस ने 59 जबकि कोसार पुलिस ने 81 मुलजमों को शामिल तफ्तीश कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनों के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। ठीक है भाईजान, तो ये कारकुन जो थे पकड़े गए थे आज पुलिस के हवाले किए जाएंगे जनाब, ठीक है। तो बाकी आप देख लो, एफआईए ने फड़िया सी एंटी टेररिस्ट बहरहाल पुलिस और वगैरह सारों ने पकड़ा हुआ था, बहरहाल समझ लें, ठीक है ना। तो बाकी ये है कि सोशल मीडिया पर अदारों के ख़िलाफ़ जो मुहिम है ना और जो पोस्ट करेंगे इन पर मुकदमा दर्ज धड़ाधड़ हो रहा है। पंजाब के शहर उकाड़ा में सोशल मीडिया पर अदारों के खिलाफ सोशल पोस्ट शेयर करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर के मतलब के मुताबिक मुलजम है उन्होंने पोस्ट में अदारों के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू फरमाई थी। मैंने कहा ना पहले भी हट जाओ, बाहर जो भगौड़े बैठे हुए हैं वो तो जो मर्जी बकवास करते रहे, वो उधर से बकवास करते हैं तो आप उनको रीपोस्ट और रीशेयर करेंगे तो क्यों अपने आपको और अपने माँ बाप को परेशान करते हैं? क्या होगा? इमरान खान तो अंदर बैठा है, हट जाओ, बाहर आ जाओ। नहीं है तो ठीक है, फिर अंदर जाओ। मुलजम ने अदारों के खिलाफ नफरत और अवाम में इंतशार पैदा करने की कोशिश की थी, फैलाने की, और पुलिस के मुताबिक मुलजम गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे थे। बताया भी नहीं जा रहा, चुके जा रहे हैं। बस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई बाहर आ जाओ, वरना ये है कि हालत वही हो जाएगी जिस तरह अंदर पड़े हुए लोगों की। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।